हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट विद शर्मा जी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। वॉल्यूम को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ये वॉल्यूम जनरेट कैसे होता है मार्केट में और इसकी क्या मीनिंग होती है। जब भी वॉल्यूम आपका ऊपर जाता है नीचे जाता है तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि ये वॉल्यूम कैसे होता है। तो पहले एक बेसिक सा अजम्पशन है, लाइक सॉरी मिसकंसेप्शन है लोगों का। जैसे मान लो आप बायर्स हो, ए बायर्स है और बी सेलर है। अगर ए ने बी से 100 शेयर्स बाई किए तो डेफिनेटली बी ने 100 शेयर सेल किए होंगे। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, जितने शेयर बॉट होंगे उतने ही नंबर ऑफ शेयर सेल होंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है हम लोग 100 लिखते हैं, ना कि 200। जब भी वॉल्यूम 100 है इसका मतलब ये है कि 100 शेयर्स बॉट हुए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100 शेयर्स सेल हुए। तो फिर इसका मीनिंग कैसे बदलता है, आप कैसे मार्केट में आइडिया लगाओगे कि जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये बायर्स का वॉल्यूम है कि सेलर्स का वॉल्यूम है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। मान लो कि एक टेम्पल है, इस टेम्पल का ये गेट है। यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड के पास में एक पास है और यहाँ पे बायर्स 1 2 3 4 5 6 10 यहाँ पे बायर्स लगे हुए हैं। अब इनको अगर इसके अंदर जाना है तो यहाँ पे मिनिमम 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे, तब जाके उनको एंट्री मिलेगी। तो ये पर्सन आता है और इस गार्ड को बोलता है कि मैं इस पास को 100 रुपये में खरीदने को रेडी हूँ। ये फ्री का पास है लेकिन ये 100 रुपीज देने को रेडी है। दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है मैं 120 देने को रेडी हूँ, क्योंकि वो 10 घंटे लाइन में नहीं लग सकते। तीसरा पर्सन आता है, वो बोलता है 130 देने को रेडी हूँ। लास्ट में पास 140 रुपीज पे एक पर्सन आता है और वो 140 रुपीज पे पास सेल कर देता है गार्ड। तो यहाँ पे अब मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम है इसका एक, क्योंकि एक पास सेल हुआ है। लेकिन आप प्राइस को देखो, प्राइस कहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है, 100 से 200 से यहाँ पे जो प्राइस है इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है 100 रुपीज से 140 रुपीज। ओके, वॉल्यूम एक ही है क्योंकि एक ही पास सेल हुआ है, एक ही बायर है और एक ही सेलर है। नंबर ऑफ एक ही बायर्स मतलब एक ही बॉट हुआ है, एक ही सेल हुआ है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको क्या बता रहा है कि ये बायर्स डेस्परेट हैं इस पास को बाई करने के लिए। तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने को रेडी हैं ताकि इस गार्ड को फुल बनाया जा सके, क्योंकि 100 में वो सेल करने को रेडी नहीं हो रहा। फिर 120 किया, 130 किया, फाइनली 140 में सेल हो गया। तो यहाँ पे बायर्स के अंदर डेस्परेसी है। अब आप ये बात सोचो कि ये बायर्स बाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 140 पे वो ब्लाइंडली बाई करेगा। वो जो जो 140 पे जो पर्सन बाई कर रहा है वो उसको 140 देने को रेडी, क्योंकि उसको लग रहा है इस पास की जो वैल्यू है 140 से ज्यादा है। ओके, दैट इज वाई ही इज पेइंग 140 रुपीज। तो यहाँ पे बायर्स के साइड डेस्परेसी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा डेस्परेसी है। इसका मतलब ये बायर्स का वॉल्यूम है, ना कि सेलर्स का वॉल्यूम। जब भी प्राइस बढ़ता है तो हमेशा बायर्स का वॉल्यूम होता है। आप याद रखिए कि बायर्स के अंदर डेस्परेसी है। अब कितनी डेस्परेसी है वो मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटी से। लेकिन आप याद रखिए अगर प्राइस बढ़ता है तो बायर्स के अंदर डेस्परेसी दिखाता है कि बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाई करना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि इस शेयर की जो वैल्यू है फ्यूचर में बढ़ सकती है। अगर प्राइस घटता है तो वो सेलर्स का वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे रहा, टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बायर्स का दिया कि बायर्स के अंदर डेस्परेसी दिखाती है। जब प्राइस कम होता है तो हमेशा सेलर्स के अंदर डेस्परेसी ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ शेयर सेल नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड होंगे बायर्स और सेलर्स का इक्वल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर सेल अगर बायर सेलर्स का अगर वॉल्यूम 100 है, इसका मतलब 100 शेयर बॉट हुए तो 100 शेयर सेल हुए। लेकिन प्राइस कम हो रहा है, ये इस बात को बताता है कि सेलर्स के अंदर की डेस्परेसी ज़्यादा है। आपको समझ में आ गया कि बायर्स का वॉल्यूम क्या होता है। बायर्स का वॉल्यूम हमेशा कब होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा। सेलर्स का वॉल्यूम हम कब बोलेंगे, जब प्राइस नीचे जाएगा। यही कारण है जब भी आप देखोगे कैंडलस्टिक चार्ट को, अगर ग्रीन कैंडल है, अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो उसका जो वॉल्यूम होता है हमेशा ग्रीन कलर का होता है। बस ग्रीन कलर ये बताता है कि बायर्स के अंदर डेस्परेसी ज़्यादा है। अगर कैंडल का कलर रेड है तो जो वॉल्यूम का जो बार का कलर होता है वो भी हमेशा रेड होता है। लेकिन आपको इसका मतलब समझना है कि अगर ग्रीन कलर है, प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब बायर्स के अंदर डेस्परेसी ज़्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बाई करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखो कि 100 रुपीज़ से 120 हो गया। ओके, स्टिल दे आर बाइंग। यहाँ पे अगर मैं उल्टा बात करूँ, 100 से 80 रुपीज हो गया, ये सेलर्स का वॉल्यूम है। ओके, ये ज्यादा, ये ऐसा नहीं कि ये कम होगा, ये ज्यादा हो सकता है। बस ये बताता है कि सेल्स के अंदर डेस्परेसी ज्यादा है, वो जल्दी से जल्दी सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको कैसे कंबाइन करोगे ये तो आपको समझ, इसको बोलेंगे बायर्स का डोमिनेंट, बायर्स का वॉल्यूम। इसको बोलेंगे सेलर्स का वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे आपको कैसे चार्ट पे कैसे लगाना है इसको, कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि कोई स्टॉक 10% अप हो गया। ओके, हाँ, ये मैं ग्रीन से बनाता हूँ। मान लो कि कोई स्टॉक 10% अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम देखा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम मिला ओनली 10,000। ओके, 10,000 का मतलब क्या है, 10,000 शेयर बॉट हुए, 10,000 शेयर सेल हुए, यानी कि टोटल जो शेयर्स ट्रेड हुए वो है 10,000।
और ये बायर्स का वॉल्यूम है, इसका मतलब बायर्स के अंदर डेस्परेसी ज़्यादा है। वो 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक ये सेल चला गया मान लो। ओके, और ये हाई लगा दिया 120 का। तो जब 80 रुपीज़ पे भी शेयर बॉट हो रहे थे, जब तक 80 रुपीज़ पे भी वॉल्यूम था, कुछ लोगों ने 80 पे बाई किया, कुछ ने 90 पे बाई किया, कुछ ने 100 पे बाई किया, कुछ शेयर्स 100 रुपीज़ पे भी बाई हुए। लेकिन ओनली वॉल्यूम कितना, 10,000, यानी कि 10,000 शेयर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10,000 शेयर्स बॉट हुए। ओके, यहाँ पे 10,000 शेयर बार वोट हुए। और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं कि अगर शेयर का प्राइस सेम 10% अप हो गया, लेकिन अगर वॉल्यूम मान लो 10 लाख है, वॉल्यूम सपोज करो 10 लाख है। ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे किसके डेस्परेसी दिख रही है, लेकिन आप देखो कि जो 10 लाख बायर्स हैं वो लगातार बाई करते जा रहे हैं, सेल्स का प्राइस भी अप होता जा रहा है, स्टिल दे आर बाइंग। तो कहाँ पे इंटरेस्ट, आपको बाइंग इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे ओनली 10,000 शेयर्स बॉट हुए, यहाँ पे 10 लाख शेयर्स बाई हुए। यानी कि यहाँ पे बायर्स का जो वॉल्यूम है वो बताता है कि ये जो 10% का अपसाइड मोमेंटम आया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोग जल्दी से जल्दी बाई करना चाहते हैं। ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हुए। बायर्स की मैं बात करना, कितने बायर्स हैं वो अलग है, बायर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हुए 10 लाख, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हुए 10 लाख, यानी कि यहाँ पे सेलर्स भी 10 लाख ही हैं। सेम सेलर्स हैं 10 लाख। 10 लाख जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस को अप करते गए, अप करते गए, ताकि सेलर्स सेल करें, क्योंकि 10 लाख वॉल्यूम आया, इसका मतलब 10 लाख से 10 लाख शेयर सेल भी होने चाहिए। कुछ सेलर्स ने 80 पे सेल किया, कुछ ने 81 पे सेल किया, कुछ ने 82 पे किया। प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता गया, बढ़ता गया, 10% अप हो गया, यहाँ पे 120 पे जाके टोटल 10 लाख शेयर्स बॉट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और बाइंग इंटरेस्ट आपको देखोगे कि बाइंग इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, यानी कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये ओनली 10,000 है, तो 10,000 के बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते कि जो 10,000 बॉट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वही 10 लाख बॉट हुए, 10% अप हुआ है। यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हुए हैं, लेकिन 10% अप हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको रियल और फेक ट्रेंड में कैसे अंतर पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि किसी भी शेयर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा है, और आपने उसका वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम लगाया, आपने वॉल्यूम देखा, यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि ये 80 रुपीज़ है, और ये प्राइस इसका अप होते होते 150 रुपीज़ चला गया। यहाँ पे आपने वॉल्यूम देखा 10 के, यहाँ पे आपने वॉल्यूम देखा 20 के, यहाँ पे देखा 30 के, यहाँ पे आपने देखा 40 के, और यहाँ पे आपने देखा 50 के। ये वॉल्यूम है। ठीक है, मैं आपको वॉल्यूम हमेशा ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझिए कि वॉल्यूम बढ़ना वो क्या बताता है। यानी कि 80 रुपीज़ पे 10,000 बायर्स आए। ठीक है, और जब प्राइस 150 रुपीज चला गया, तब बायर्स देखो 50 के, यानी कि प्राइस बढ़ गया, उसके बाद भी नंबर ऑफ बायर्स इतने हैं, नंबर ऑफ बायर्स नहीं बोलूंगा, नंबर ऑफ शेयर बॉट इतने हैं। इसका मतलब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि ये जो अप ट्रेंड है 150 से ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आपको रियल अप ट्रेंड का पता, ये अप ट्रेंड फेक है रियल है, क्योंकि 150 पे अगर आप बाई करोगे कि नहीं करोगे उसका कैसे पता लगाओगे। आप 150 पे वॉल्यूम देखो 50,000, यानी कि 150 रुपीज़ पे भी 50,000 शेयर बॉट हुए। अब वो जो 50,000 शेयर बॉट हुए, वो ऐसे रैंडमली तो बॉट नहीं किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि इसका प्राइस 150 से ऊपर जा सकता है 200 पे, दैट्स वाई दे आर बाइंग। तो ये एक रियल अप ट्रेंड है, यानी कि 150 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम देखा है 50 के। यही अगर सेम इसी एग्जांपल को मैं अगर उल्टा करूं, मान ली कि 80 रुपीज़ के वॉल्यूम है 50 के, फिर प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम हुआ 40 के, फिर हुआ आपका 20 के, और फिर हुआ 10 के, और यहाँ पे वॉल्यूम रह गया 5 के। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा सकता है, वॉल्यूम का वॉल्यूम हमेशा ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम अप ही जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम आपको बताता है कि कितने से बॉट हुए हैं। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस चला गया 80 से 150, लेकिन 80 पे जो वॉल्यूम था वो था 80,000। जैसे ही प्राइस ऊपर गया 150, वॉल्यूम रह गया 5 के। यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो लोगों ने शेयर वोट करना कम कर दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 150 से ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बचा, यानी कि शेयर जो यहाँ पे वोट हुए हैं 150 पे, वो हुए ओनली 5,000। ओके, तो ये जो 5,000 शेयर्स वोट हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बस ऐसे ही वोट किए, कॉन्फिडेंस होता तो ये ज़्यादा वॉल्यूम आता है यहाँ पे। तो ये 5 के वॉल्यूम ये बताता है कि 150 से ये प्राइस ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था 80 के पे, उसके बाद में वॉल्यूम धीरे धीरे कम हुआ। तो ये यही बात को बताता है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट कम है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखो, वॉल्यूम मस्ट राइज। अगर आपको किसी ट्रेंड को बताना है कि ये ट्रेंड ऊपर जाता रहेगा, तो वॉल्यूम हमेशा ऊपर, वॉल्यूम हमेशा राइज होना चाहिए, तभी वो ट्रेंड ऊपर जा सकता है। सेम अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दूं, तो लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि मैं अगर ऐसे बनाऊं, मान लो कि प्राइस नीचे जा रहा है,
सेलर्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मान लो कि ये 150 रुपीज़ था और ये 80 रुपीज़ है। अब मैं इसका वॉल्यूम बनाता हूँ। देखो 150 पे जब जो लोगों ने सेल किया तो उसका वॉल्यूम था 1 लाख। फिर वॉल्यूम घटते घटते 50 लाख पे आया, सॉरी 50,000 पे आया। फिर वॉल्यूम घटो के 20 के पे आया। ऐसे जरूर नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में कम होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है बस वो आपको समझना है। 80 पे जैसे ये प्राइस गया तो इसका वॉल्यूम रह गया 10 के। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये रियल डाउन ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड का मतलब है कि ये 80 से नीचे चला जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो आपने देखा, अच्छा 150 पे जो सेलर्स का वॉल्यूम था 1 लाख था, यानी कि 150 के 1 लाख शेयर सेल हुए। 1 लाख बॉट भी होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन 1 लाख शेयर सेल हुए 150 पे, तो वो लोग सोच रहे थे कि और नीचे जाएगा तो नीचे गया। फिर 50 के फिर वॉल्यूम कम हुआ और लोगों ने सोचा और नीचे जाएगा और नीचे गया। लेकिन जब 80 पे आपने वॉल्यूम देखा तो जो लोग 80 पे शेयर सेल कर रहे हैं उनकी मेंटेलिटी समझिए कि क्या उनके अंदर डेस्पेरेसी है कि नहीं है। क्योंकि जब डेस्पेरेसी होगी या जब सेलिंग इंटरेस्ट होगा जब ही प्राइस नीचे जाएगा। ओनली 10,000 शेयर सेल हुए हैं, समझ रहे हो? तो ओनली 10,000 शेयर सेल हुए हैं, ये बताता है कि ये 80 रुपीज पे तो सेल तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर डेस्पेरेसी नहीं है। आपको ये समझ में आया? सेल कर रहे हैं लेकिन डेस्पेरेसी नहीं है, और हो सकता है कि ये 80 रुपीज से नीचे ना जाए, 80 रुपीज से ऊपर टर्न हो जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? अब यहाँ पे इस एग्जांपल को उल्टा करते हैं, आपको समझ में आएगा कि रियल डाउन ट्रेंड क्या होता है। रियल डाउन ट्रेंड जब होगा जब वो और नीचे जाता रहेगा। एक तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो कि 150 रुपीज प्राइस पे वॉल्यूम था आपका 20 के, ठीक है। फिर जैसे ही प्राइस कम हुआ वॉल्यूम हुआ आपका 40 के। फिर प्राइस और कम हुआ वॉल्यूम हुआ 60 के। जब प्राइस 80 रुपीज हो गया वॉल्यूम हो गया 80 के। तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि 20 के से 80 के हो गया और 80 रुपीज प्राइस रिड्यूस हो गया। प्राइस 80 रुपीज पे आ गया। ये कि ये वॉल्यूम जो 80,000 है ये बताता है कि 18,000 शेयर सोल्ड हुए। आज की डेट में जब प्राइस 150 से 80 हो गया, आज की डेट में भी जो वॉल्यूम्स जो शेयर सोल्ड हुए उनकी क्वांटिटी है 80,000। यानी कि ये बताता है कि ये लोग जो शेयर सोल्ड कर रहे हैं उनके अंदर डेस्पेरेसी है। ओके। वो शेयर सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी शेयर सेल कर रहे हैं। उनके अंदर डेस्परेसी है, वो यहाँ से तुरंत का तुरंत निकलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो शेयर का प्राइस है 80 रुपीज से भी कम हो जाएगा, यानी कि ये रियल डाउन ट्रेंड है, यानी कि प्राइस और नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम राइज हुआ। आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। प्राइस अगर बढ़ता है तो भी वॉल्यूम अप होना चाहिए, तभी प्राइस और बढ़ेगा, यानी कि कंटिन्यू करेगा, रियल अप ट्रेंड होगा। अगर प्राइस डाउन होता है वॉल्यूम अप होना चाहिए, तब भी तभी प्राइस और ज़्यादा डाउन होगा और ज़्यादा डाउन होगा, तभी इसको हम रियल डाउन ट्रेंड बोलेंगे। इसको हम रियल अप ट्रेंड बोलेंगे। तो हमेशा आपको वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम राइज हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको देखो वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेट लाइन में राइज होगा, कि आप ऐसे सोचे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बस वॉल्यूम ऐसे बढ़ना चाहिए, नहीं। आपको वॉल्यूम ओवरऑल देखना है। आपको देखना है कि जब भी ब्रेकआउट आया है, जब भी ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट आया है यानी कि प्राइस बढ़ा है, ग्रीन कैंडल है, तभी हम लोग उसे ब्रेकआउट बोलेंगे। तब आपको उसका वॉल्यूम देखना है, क्या उसका जो वॉल्यूम है प्रीवियस डे से ज़्यादा है कि नहीं है, तब ये ब्रेकआउट आपका रियल होगा। प्रीवियस डे से अगर ज़्यादा है, प्रीवियस डे से अगर ज़्यादा है तब आपका ये रियल होगा। या फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम अगर 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, ठीक है, तब इसका मतलब है इसमें रियल में बाइंग इंटरेस्ट आया है, रियल में लोग डेस्परेट है बाई करने के लिए, तब हम उसे बोल सकते हैं कि यस ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है। ठीक है। अगर आपका ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आया है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, प्राइस डेफिनेटली कम हुआ होगा, कैंडल का कलर रेड हुआ होगा, तब आपको वॉल्यूम देखना है। अच्छा वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम बायर्स का सेलर्स का उससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम को देखना है आपको। क्वांटिटी मैंने आपको वॉल्यूम समझा दिया ऑलरेडी क्या होता है। आपको वॉल्यूम देखना है, अच्छा प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि लोग फटाफट सेल करना चाहते हैं, लोगों के अंदर सेलिंग इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोग डेस्परेट है सेल करने के लिए। आप इसको 20 डेज के एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई डाउट और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।